जय श्री राम। सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हस्तरेखाओं के ऊपर ही वीडियो बन रही है। आज का जो विषय है वो है हाथों की संरचना बनावट। इससे पहले भी 2 वीडियो इसके ऊपर ही बनी। आज वर्णन होता है हाथ गद्देदार। पहले सख्त हाथ के लिए बताया था। हालांकि सख्त हाथों में भी कई प्रकार की वैरायटियां होती हैं, पर विस्तार बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आज हाथ बताएंगे गद्देदार। सामान्य बात है, जब हम किसी से मिलते हैं, जब हमारी मुलाकात होती है तो हाथ मिलाए जाते हैं। और जैसे ही उसका हाथ हमारे हाथ में आएगा तो महसूस करेंगे यार बड़ा नरम कोमल हाथ है, बड़ा ही नरम और कोमल हाथ है। इस नरम कोमल में भी कई वैरायटियां हैं। ऐसा नहीं कि एक ही हाथ होगा उससे ही सारा ब्रह्मांड की रचना बता दी जाएगी। पर आज नरम और कोमल हाथ की बात। नरम और कोमल जो हाथ होगा उस जातक का होगा जो बिल्कुल पवित्र होता है। पवित्र का मतलब बिना छल कपट का होता है। और सबसे बड़ी बात होती है कि उसके अंदर वो गुण जन्मजात है। बिना मेहनत करे उसके पास धन आता है। बिना मेहनत करे उसके पास धन आता है। जब नरम और कोमल हाथ होगा तो उन हाथों में रेखाएं भी आपको रेखाएं भी अद्भुत मिलेंगी। इसमें मणिबंध जो हमारा ये होता है, मणिबंध का क्षेत्र है ये हमारा ये मणिबंध का क्षेत्र है। यहाँ पर कम से कम 3 रेखाएं होंगी, बड़ी शुद्ध होंगी। 3 रेखाएं मणिबंध पर होंगी और दोनों हाथों में होंगी। मणिबंध पर 3 रेखाएं होंगी, दोनों हाथों में होंगी। और जो भाग्य रेखा है, भाग्य रेखा राइट हैंड में चंद्र पर्वत जो हमारा चंद्रमा का क्षेत्र है, ये हमारा चंद्रमा का क्षेत्र है। ये भाग्य रेखा यहां से निकलेगी ये और सीधी बिना किसी दोष के ये सीधी पार उतर जाएगी। ये पार उतर जाएगी, नीचे से ऊपर को पार उतर जाएगी भाग्य रेखा। ज़्यादातर यही होता है। ये नहीं कि कोई मुझे सवाल करे भाई सबके हाथ, मेरे हाथ में तो नहीं है, हाथ में नरम है। मगर नरम हाथ की भी क्वालिटियाँ होती हैं। मेरा भी 2-4 बार जीवन में संपर्क हुआ ऐसे लोगों से जो हाथ मिलाए तो बड़ा आनंद आया। फिर उनकी रेखाएं भी देख ली। ऐसे तो कोई दिखाता नहीं, पर निगाह तो लगी जाती है, क्योंकि जो जानता है रेखाएं बोलती हैं, रेखाएं बात करती हैं। जो रेखाओं को जानता है, जैसे हम संगीत बजाते हैं, औरों के लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है। मान लिया को ढोलकी बजाता है, उसके हाथ मारने में भी आवाज़ सुर निकलेगा एक, वो पहचानेगा क्या बजा तुमने। हारमोनियम बजाते हैं, वो उंगली मारेगा तो पहचानेगा कौन सा सुर निकला। ऐसे ही हाथ दिखते ही पता लग जाएगा। जो विशेषज्ञ हैं, उंगली बोलती है, हस्तरेखा बोलती है, अपने आप बताती हैं कि मैं ये हूँ। हस्तरेखाएं अपने आप ही बताएंगी कि मैं ये हूं। तो भाग्य रेखा मणिबंध से पार उतर जाएगी। जन्मजात भी है, ऐसा ही है। जैसा मैंने बताया कि दोनों हाथ देखने चाहिए, दोनों हाथों में मिलेगी। मस्तिष्क रेखा अपने स्थान से निकलकर, जो मस्तिष्क रेखा है, बता तो मैं काफी चुका, ये मंगल क्षेत्र है। और यहां से मस्तिष्क रेखा निकलकर हल्का सा घुमाव लेकर मंगल के ऊपर उग जाएगी, जो अपने आप में शुद्ध होती है। और गुरु पर्वत भी उसका काफी उच्च होगा। ये विशेषता एक ही हाथ में मिल जाती हैं। तो ऐसा इंसान अच्छे घर में तो पैदा होता है, अच्छे घर से ही विलोम रखता है, अच्छा ही कारोबार करता है,
मानसिक दबाव उसके पास ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि सब कुछ धरातल पैसे पर निर्भर है। जिसके पास धन की कमी नहीं है उसको मानसिक दबाव भी कम होगा, ये पक्की बात है। क्योंकि बहुत बड़ी पावर है पैसा आज के टाइम में, और शुरू से ही है, पर अब तो पूरी कायनात पैसे के ऊपर आ गई, बिना पैसे कुछ नहीं है। तो उसके ऊपर मानसिक दबाव भी बहुत कम होगा, चिंता तो उसके पास होंगी नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि कारोबार भी अच्छे होंगे, पुराना पूंजीपति भी होगा, आगे भी व्यापार अच्छा करेगा, तो इसलिए कोई भी किसी किस्म का उसके पास में दोष नहीं होगा। केवल ये एक हाथ की सब मैं बता रहा हूँ विशेषता, एक हाथ की ये सब विशेषताएं हैं। अच्छा, यहाँ पर लगभग औरतों का तो कोमल हाथ होता ही है, पर मोटा हाथ नहीं होता। औरतों का हाथ थोड़ा सा यहाँ दोष आ जाता है, कोई कहे भाई औरत के तो बड़े कोमल हाथ होते हैं, मगर उनका हाथ जो है मोटाई ज़्यादा नहीं होती। हमेशा मैंने देखा है, पता नहीं कितनी लेडीजों के हाथ देखे, उनके हाथ की मोटाई कम होती है। हाथ कोमल होता है पर गद्देदार नहीं होता, पराधीन होती है। औरत को शुरू से ही पराधीन समझा गया है, भाई शादी होगी तो पराधीन है। आज के युग में कोई अपना नौकरी पेशा सब बेटियां बहन करने लगी हैं, परंतु फिर भी कहीं ना कहीं पराधीन होती हैं। मैंने तो ये देख लिया, जो नौकरी करने वाली महिलाएं हैं वो बहुत दुखी हैं, बहुत दुखी हैं, लगभग दुखी हैं, सब तो नहीं, लगभग दुखी हैं। कारण कि दिन भर ड्यूटी भी करनी पड़ती है, शाम को खाना बनाना पड़ता है, परिवार भी देखना पड़ता है, बच्चे भी देखने पड़ते हैं। सुबह ड्यूटी जाएगी तो अपना नाश्ता ब्रेकफास्ट वगैरह सब बनाना पड़ता है। तो यहाँ पर महिलाओं का मैं वर्णन नहीं कर रहा इस समय, केवल पुरुषों का ही कर रहा हूँ, ये तो बीच में दृष्टांत आ जाता है। अब एक विशेषता और होती है गद्देदार हाथ वालों में, श्रम का कोई भी काम उनको, मेहनत का कोई भी काम उनको नहीं करना पड़ता। ये भी पक्की बात है, मेहनत का कोई भी काम उनको नहीं करना पड़ता। मेहनत से भी बहुत दूर होते हैं, केवल हल्का सा दिमाग लगाकर अच्छा पैसा कमा लेते हैं, जहाँ तक मैंने देखा है। और गद्देदार हाथों में भी ये जो बहुत वैरायटियाँ हैं। गद्देदार हाथ तो है मगर मोटाई ज़्यादा नहीं है, मोटाई ज़्यादा है तो विशेषता मिलेंगी आपको। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो पूर्ण आयु जीते हैं, 90 साल तक की उम्र हो जाती है इनकी। अगर स्वास्थ्य ठीक हो, अचानक कोई हादसा ना हो, पहली बात तो होगा ही नहीं। आपने सुना भी होगा, कोई पूंजीपति अचानक नहीं मरेगा, उसको मरने में बहुत टाइम लगता है। 80 साल का हो गया, 90 साल का हो गया, ऐसा ही होता है। आप देखो, फिल्मी कलाकार हैं, कोई 90 साल का मरता है, कोई 85 साल का मरता है, 92 साल का मरता है। नेता लोग हैं 90 साल के मिलते हैं, 95 साल के मिलते हैं आपको, क्योंकि आयु उनकी लंबी हो जाती है। मानसिक दबाव में काम नहीं करना पड़ता, इसलिए शरीर के अंदर जो है किसी भी प्रकार का विकार नहीं बनता। बनता है तो हाई फाई इलाज है उनके पास में, उनके पास हाई फाई इलाज हैं। जरा सा बुखार होगा तो वो तो बड़े महंगे अस्पताल में जाएंगे, वो 30 रुपये वाले डॉक्टर से दवा नहीं लेंगे, वो जाएंगे जिनकी फ़ीस 3000 रुपये है, उनको फीस भी नहीं देनी पड़ती। आजकल तो पॉलिसियाँ ले रखी हैं, कुछ के पैनल पे हैं, कुछ के 100 साधन हैं, तो उनकी आयु काफ़ी लंबी बनती है, बहुत लंबी आयु बनती है उनकी। सौभाग्य उनका बड़ा उज्ज्वल होता है। आपने देखा है गरीब आदमी है, मेहनत कर रहा, 40 साल की उम्र में बूढ़ा दिखने लगे, 40 साल की उम्र में ही बूढ़ा दिखने लगता है। भरपेट रोटी नहीं होती, हमेशा दबाव में रहता है, प्रेशर होता है, परिवार का प्रेशर, काम का प्रेशर, रोजगार का प्रेशर, दुनिया भर की उसके पास में टेंशन है। इसलिए 40 साल की उम्र में ही बूढ़ा हो जाएगा और 60-62 साल में तो वो खाट पे बैठ जाते हैं। तो आज का विषय जो है ये गद्देदार हाथ के ऊपर था। कल फिर नई वीडियो लेकर आएंगे। आप जो है सहयोग करते रहिए, ज़्यादा लंबी वीडियो बनाना ठीक नहीं, सब बोर हो जाते हैं। जय श्री राम।